वही जेबर गहना तुम्हारी बेटी को ला करके पहना दिया, उनके तो 5,000 खर्च चुनाए भाई ब्याह भरे और तुम्हें 20 लाख तो दे गए। और एक चीज याद रखना, जहां तक हमारी सोच है, बेटी के विवाह में मोटरसाइकिल दें या गाड़ी दें, जो इच्छा हो, कभी भी दामाद के नाम न करें। मोटरसाइकिल होते हैं तो सीधी सीधी बिटिया के नाम कर दो और तो ले गाड़ी दे रहे हैं, जोन सी बताएं। अगर स्प्लेंडर बताएं तो उन्हें पल्सर 125 सीसी खरीदो जो कहीं चले हो, लेकिन ना बिटिया के कराए दो। और जैसे ही गाड़ी की चाबी हाथ में दो वैसे ही कह दो लला चलाइयो हो समय, जो गाड़ी बिटिया के नाए है। अगर कहूँ तुमने एक्सीडेंट कर दो काऊ तरीका से कोई बात बनी तो इन्हें तुम ले जाए अदालत में फंस जाइयो, और पूरो गांव तुम पे हसीयता से बड़े प्रेम से चलाते रहियो, जाए ना तुम्हारी बात में बेइज्जती हो, हमारी कोई जिम्मेदारी ना है। हम तो तुम्हें देखे आज फ्री भाई, हम गारंटी देता है मुँह भैया 60 की रेस में मोटरसाइकिल चलाए जाए, चाहे कितना बड़ो राइडर हो, चाहे कितने बड़े राइडर हो मोटरसाइकिल चलाने वाले, अगर पत्नी के नाम गाड़ी है तो 40 से ऊपर ना जाए, क्योंकि मैंने पता है बाई चांस अगर कोई धोखे से दबी गो तो कल सवेरे ही पत्नी को उठाने पुलिस आई है, क्योंकि गाड़ी उनके ना है। इसलिए और देख लेना हमें, और चेक कर लेना आप, वैसे कुछ लोग होंगे चेक कर लेना जिन्होंने अपनी बेटियों के नाम गाड़ी करके दी है, उनके दामाद बड़े हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट भी कमी है उनकी, बीमा फीमा सब दन राखता है कि बाई चांस चालान है वो तो साइन करने पता नहीं जाइए। भैया लोग हंस रहे हो, बात समझने की है। और ये तो हकीकत है। और एक चीज देखना, मैं बात आ गई तो समझा रहा हूं, बेटी की शादी हमेशा अपने से नीचे परिवार में करो। अगर तुम्हारे घर का साल का टर्नओवर 2 लाख रुपया है और बेटी की शादी तुमने 4 लाख के टर्नओवर वाले घरे कर दी, तो ना तुम्हारी इज्जत होगी ना तुम्हारी बेटी की इज्जत होगी, क्योंकि उसके पास पैसा ही बहुत है, वो तुम्हें कुछ नहीं मानेगा, तुम उसके सामने नॉर्मल हो। और अगर तुम्हारा साल का टर्नओवर 2 लाख रुपया का है, तुम अपनी बेटी की शादी 1.5 लाख के टर्नओवर वाले के लिए करवा दो, वो हमेशा इज्जत करे, सीधी कहे भैया बड़े बाप की बिटिया जाते कचमत का कहोगे तब तो सवाई करते ही जाएंगे। और मेरे मानने से अगर दहेज में जो नगदाइश देते हो उससे अच्छा जिस लड़के के साथ तुम शादी कर रहे हो उसी लड़के को कोई धंधा करवा दीजिए। 10 लाख दे रहे, 10 लाख की गिट्टी बारू की दुकान डरवाई दो, तो कहीं ले हम तुम्हें रुपया हाथ बना दिए, गिट्टी बारू की दुकान डालो, चलो पैसा हम दे रहे, पूरी जिंदगी बिटियो सुखी दमादू सुखी, कछुना संजा को सारी सब्जी तो ले जाएंगे बाजार में बैठेंगे। और ना तो आज दिन तक पैसा किसी के घर नहीं टिका भाइयों। इसलिए हमेशा याद रखो, बेटी का विवाह भी उसी के घर में करो जिस परिवार में जिस लड़के से शादी कर रहे हो वो कुछ न कुछ करता हो। मैंने कुछ लोग देखे कि जाते लड़का देखा तो कहा भैया दरोगा है, बेटा भी लड़का कुछ नहीं कर रहा है वो घर पे रह रहो। अरे भैया तो दरोगा है, कहा मालूम दरोगे आने को मूड खराब हो बेऊ लेके अलग हो जाए, तुम आओ तो पति जो दमाद वो तो पला बड़ा नहीं तई पूरी जिंदगी रहेगा। क्यों? जब तक परिवार इकट्ठा है तब तक सब सबके हैं, और जैसे ही परिवार में अलग अलग व्यवस्था हुई फिर कोई किसी का नहीं। और सच बताना भाइयों, जब हम और आप अलग होकर के अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे पाते हैं तो जिसके लिए तुम अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हो उसका तो वो भाई है जो सरकारी नौकरी वाला, तो उसका तुम्हें भरोसा कैसे हुआ? चलो आओ उसी जगह पर। जवाब दिया विश्वामित्र ने, बोले राजन कुछ अधिक नहीं, बस इतना दान चुका राजन, एक बिटिया घर में क्वारी है,
एक बेटी घर में कुंवारी है, बाकी पीले हाथ करारा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज, यहाँ पर हमारे पास केवल कुंजी और लगाम है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे तो एक काम करो, कुंजी लगाम का संकल्प कर दो, बाद में आवश्यकता होगी वो हम तुम्हारे घर से मंगा लेंगे, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। कुंजी और लगाम का संकल्प करवा दिया। चले आए हरिश्चंद्र, दरबार में बड़े आनंद से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद द्वारपाल ने आकर के समझाया, महाराज दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा में। हरिश्चंद्र ने कहा उन्हें आदर के साथ बुला के लाओ। दरबार बुला करके हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा विश्वामित्र को, और जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े, आइए ब्राह्मण देव आओ, आप तो वही हो जो थोड़ी देर पहले हमें वन में मिले थे। अब कैसे आने का कष्ट किया? विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र जितना बड़ा दान होता है उतनी बड़ी दक्षिणा भी होती है। दान किया तुमने अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि हमसे तो तुमने कुछ कहा ही नहीं, कहा कुंजी और लगाम है बस। मैंने भी कह दिया कि जो भी है उससे संकल्प कर दो, आवश्यकता होगी आपके घर से मंगवा लेंगे। दान हुआ तुम्हारी इच्छा अनुसार, दक्षिणा होगी हमारी इच्छा अनुसार। हाथ जोड़े हरिश्चंद्र ने, भगवान क्या दक्षिणा है तुम्हारी, मांग लीजिए। जो ये कहा क्या दक्षिणा है तुम्हारी, उत्तर दिया उसी समय विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र ज्यादा नहीं है, केवल 60 भार सोना चाहिए। 60 भार सोना चाहिए हमें। सोई बोले, महाराज हरिश्चंद्र अपने नौकर से